तो सबको सबसे पहले जय हिंद और जय श्री राम। कल का दिन बड़ा पावन दिन है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे भगवान श्री राम का मंदिर फाइनली बन चुका है और कल यानी 22 जनवरी को इस मंदिर का उद्घाटन है। मेरी तरह आप सबकी भी इच्छा होगी कि भगवान राम के मंदिर जाकर के उनके दर्शन करने की, और मैं कहना चाहता हूँ कि इच्छा आपकी जल्द ही सच होगी। आज का ये वीडियो भगवान राम के मंदिर के ऊपर आधारित है। करंटली न्यूज़पेपर्स या वेबसाइट्स के जरिए आपने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के बारे में बहुत सारा चीजें सुना होगा, बट क्या एग्जैक्टली आपको पता है कि अयोध्या में कैसा था पूर्व का जो हमारा राम मंदिर था, या मंदिर किसने बनवाया था? मॉडर्न पीरियड में राम मंदिर का इतिहास आखिर कब से शुरू होता है? तो आज का ये वीडियो बहुत खास है। मैं जानता हूँ आप हर प्लेटफॉर्म से बहुत सारी अपडेट ले चुके हैं, बट आज काफी कम शब्दों में और कुछ कम समय में आपको एग्जैक्टली भगवान राम के इस मंदिर को और अयोध्या नगरी के एग्जैक्ट इतिहास को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और बिल्कुल अपने सभी दोस्तों के साथ, परिवारजन के साथ इसको शेयर करेंगे टू अंडरस्टैंड द रियल जर्नी आप अयोध्या एंड भगवान राम के मंदिर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस रामोत्सव का जो पर्व है, इतनी पावन तिथि है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अहम दिन होता है हर भारतवासी के लिए। और मेजर कलसी परिवार की तरफ से जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा उपहार हमने आपको दे दिया है। 80% से अबव डिस्काउंट हर तरह के ऑनलाइन कोर्सेज में हमने आपको दे दिए हैं। तो बिना देरी किए तेजी के साथ जाइए, MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, भगवान राम का नाम लीजिए और बिल्कुल एक जम के रियल तैयारी पे लगिए और इस बार बिल्कुल अपना सपना, अपना करियर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का आप पूरा कीजिए और भगवान राम की कृपा से जरूर वो चीज़ पूरी होगी। तो बिना देरी किए फटाफट MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, जिससे आप तेजी के साथ इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या के बारे में डिटेल से जानने के लिए। भारतीय वेदों और शास्त्रों में अयोध्या का जिक्र हमेशा मिलता है। अथर्ववेद में इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना काफी विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं को। इस वक्त पूरा भारत भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बिल्कुल खुशियों में सराबोर है। एक अलग तरह का उत्साह भारत के हर नागरिक में देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्यों ना इतिहास के गलियारों में थोड़ा सा घूमा जाए और एग्जैक्टली इसके विशाल इतिहास को समझा जाए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान राम की अयोध्या आखिर थी कैसे। अयोध्या पहले कौशल प्रदेश की राजधानी थी। वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी और 1 योजन में एग्जैक्टली 8 से 12 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर हो जाती है। सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या शहर में सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी थी और लकीली अब आप जाएंगे अयोध्या और देखेंगे तो फिर से वही स्वरूप एक बार फिर से जिंदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। सबके घर बहुत बेहतर थे, महल जैसे थे और एक बढ़िया आकार था। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए बिल्कुल उजड़ सी गई, लेकिन जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही दिख रहा था। भगवान राम के पुत्र कुश ने पुनः अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। अयोध्या में सूर्यवंश के राजाओं ने अगले 44 पीढ़ियों तक राज किया। इस वंश के आखिरी राजा बृहद्बल थे, जो कि महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु के हाथों से मारे गए। महाभारत के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गई, पर राम जन्मभूमि का अस्तित्व अभी भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए यहाँ पहुंचे। पास के संतों से उन्हें पता चला कि यह राम जन्मभूमि है और उन्हीं संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य विशाल भगवान राम का उन्होंने मंदिर बनवाया। विक्रमादित्य के बाद समय समय पर राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अनेक अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय और उसके बाद काफी समय तक अयोध्या गुप्त डायनेस्टी की जो है वो राजधानी भी रही। 5वीं शताब्दी में आए चाइनीज ट्रेवलर फायान और 7वीं शताब्दी में आए वेनसोंग ने भी अपने जर्नल्स में लिखा, इस जगह 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और यहाँ पर हिंदुओं का भी एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसे लोग भगवान राम का मंदिर कहते थे। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में कन्नौज के राजा जयचंद ने इस मंदिर पर राजा विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिख दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जब जयचंद मारा गया, इसके बाद भारत पर आक्रांताओं ने हमला करना शुरू किया। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी 14वीं शताब्दी तक यह मंदिर अपने पैरों पर खड़ा रहा, बट 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेज में भी जिक्र है, जैसे कि साल 1932 में छपी किताब अयोध्या आ हिस्ट्री में भी बताया गया कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया जाना चाहिए।
बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबें इसका जिक्र करती हैं कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था, इसे लेकर कई सारे दावे मिले हैं और मिलते भी रहे हैं। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वो लंबी लड़ाई के साथ साथ एक विध्वंस की कहानी भी बताने वाला था। 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर के विवाद शुरू होने लगा। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में इसका काफी जिक्र भी किया गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR दर्ज की गई और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा भी बना है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति के साथ अलग अलग स्थान पर अपनी पूजा और इबादत कर सकें। यहाँ से पहली बार राम चबूतरा शब्द भी प्रचलन में आया। सन 1855 में पहली बार कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर SCO की रिपोर्ट बताती है कि पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट ने यह याचिका वहीं से खारिज कर दी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका की गई। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकृष्ण ने इस याचिका को भी रद्द कर दिया था। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया और लोगों को उसके बारे में पता चला। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े में से एक थे। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका को खारिज ही कर दिया गया। यह मामला यहीं दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। छुटपुट करके शांतिपूर्ण विरोध होते रहे, बट उनके कोई मायने नहीं थे। लेकिन फाइनली साल 1930 में सिया और सुन्नी मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर अपने हक को लेकर के आपस में लड़ाइयां लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीतिक शब्द को हम सबसे तेजी का सामने आते हुए देखते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद हुई, पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। कृष्ण झा और धीरेन्द्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबें इस बारे में कहती हैं कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई। इसके बाद के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी कहीं टिक ही नहीं पाई और फैजाबाद से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। साल 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर संज्ञान लिया। महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि राम लला की मूर्ति अपने आप यहां पर प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया था। साल 1950 में 2 अलग अलग केस फिर से फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाजत तो दे दी थी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रखा गया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। साल 1984 में अयोध्या ने अपने सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। तब हिंदू पक्ष को यहां पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। साल 1989 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था।
6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। भारत के इतिहास में यह भी एक दिन दर्ज है। कारसेवकों ने यहाँ पर एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। मस्जिद गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस M.S. लेब्रेहान को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी थी। साल 1993 आते आते अयोध्या की जमीन पर नरसिम्हा राव की सरकार ने अपना अधीन स्थापित कर लिया। दैट मीन 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी हेयरिंग भी शुरू हो गई। अगस्त 2003 में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन साल 2010 30 सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 हिस्से को रामलला जहां विराजमान थे उस हिस्से में दे दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया के खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर कर दी गई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के बारे में भी कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था और दिसंबर तक इस मुद्दे पर अब कोई भी पिटीशन फाइल नहीं की गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया और ये थी भगवान राम की नगरी अयोध्या का एक एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ इतिहास। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वाकई में अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक अलग तरह का एक्साइटमेंट, एक अलग तरह की ऊर्जा होगी कि आखिर कितने संघर्ष और कितने प्रयासों के बाद आज फाइनली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी उनके स्वयं के घर में हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पावन पर्व है, बहुत पावन दिन है हम सब के लिए और हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं इस बात के लिए। तो आप भी अगर एक बार वाकई में कंटेंट अच्छा लिखा हो तो कमेंट सेक्शन में आइए और तेजी से बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।